थर्ड फार्मूला आपके पास है यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, इसका फार्मूला भी देख ले, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइडेड बाय अपॉन लाइफ इन यूनिट्स। तो क्या निकल आएगा? पर यूनिट डेप्रिसिएशन। सेम वही जब भी आपने पर आवर का किया था, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू। लाइफ की क्या थी? लाइफ इन आवर्स। यहाँ पे क्या है? लाइफ इन यूनिट्स। जिस तरह भी आपने स्ट्रेट लाइन का किया था, देखें स्ट्रेट लाइन में आपके पास थी तो लाइफ इन ईयर, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, लाइफ इन ईयर। स्ट्रेट वैल्यू में लाइफ इन ईयर आ जाता है, आवर्स के अंदर क्या आ जाता है? लाइफ इन आवर्स आ जाता है। कॉस्ट माइनस वैल्यू सेम रहती है। और यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड में, यूनिट्स मेथड में क्या आता है? यहाँ पे लाइफ इन यूनिट चेंज हो जाती है, कॉस्ट माइनस वैल्यू सेम रहता है। ठीक है ना? तो क्या निकल आएगा आपके पास? पर यूनिट डेप्रिसिएशन, पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकल आएगा। अब देखिए हमारे पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन क्या निकल रहा है? कॉस्ट हमारे पास 1,00,000 रुपये मशीन की ये दी हुई है। आपने यहाँ पे कॉस्ट की जगह कॉस्ट ले ली 1,00,000 रुपये। सालेज वैल्यू हमारे मशीन की दी हुई है कितनी? 20,000। ठीक है, वही डेटा लेकर चल रहे हैं हम, सेम वही कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू 20,000। लाइफ इन यूनिट हमारे पास कितनी दी है? टोटल लाइफ इन यूनिट में 40,000। ठीक है, 40,000 यूनिट्स हमारे पास की लाइफ में। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कॉस्ट में से सालेज वैल्यू को माइनस करते तो कितना है हमारे पास? 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। तो कितना निकल रहा होगा हमारे पास? 2 पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमारे पास क्या रहा होगा? 2 पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकल रहा होगा। कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइड किया 40 से, तो कितना है हमारे पास? 2 पर यूनिट डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप इसने क्या था? टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले साल आपने कितना यूनिट इस्तेमाल किया? 5,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सही है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये 4 साल हमने मशीन यूज़ की है। अब 4 साल हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? अब हम वो लिखेंगे। पहले साल हमने कितना यूनिट है? 5,000, तो हमने पे 5,000 लिख दिया। सेकेंड ईयर कितने? 10,000, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 10,000 लिख दिया सेकेंड ईयर में यूनिट्स हम जो प्रोड्यूस किए। थर्ड ईयर में कितने? 15,000 यूनिट, हमने 15,000 यूनिट्स यहाँ पे लिख दिए जितने हमने यूनिट प्रोड्यूस किए। और फोर्थ ईयर में कितने? 5,000, तो हमने यहाँ पे 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, ये लिख दिया। ठीक है, और पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था हमारा? 2। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 और 2, तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन निकल आएगा। 5 को 2 से किया तो कितना है हमारे पास? 10,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना निकल आया? 20,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 30,000 डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल आया। और 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास? 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल आया। ठीक है, तो ये आपके पास था यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड और वर्किंग आवर्स मेथड और स्ट्रेट लाइन। तीनों तकरीबन सेम ही है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास जो चेंज होता है वो लाइफ इन यूनिट्स, लाइफ इन आवर्स और लाइफ इन ईयर्स, ये चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास 3 मेथड आपके हो गए।